हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग अच्छे होंगे और मेरे वीडियो से भी अपडेट होंगे। आज हम लोग का स्टार्ट करना है अपना तीसरा वीडियो, जिसमें हम लोग जो पिछले दो वीडियो में पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्यूब रूट के बारे में, दूसरे वीडियो में हम लोगों ने देखा है स्क्वायर रूट के बारे में। आज हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है उसका जस्ट आगे वाला। आज हम लोग देखेंगे फोर्थ रूट। ठीक है, आज हम लोग को देखना है कि फोर्थ रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कोई अलग से कंसेप्ट नहीं है। हम लोग जो भी पीछे कंसेप्ट पढ़े हुए हैं उसी कंसेप्ट पे हम लोग फोर्थ रूट भी निकालेंगे। और फिर आज हम लोग को सीखना है, उसके बाद हम लोग टॉपिक सीखेंगे स्क्वायर कैसे निकालेंगे, किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। आइए हम लोग फोर्थ रूट सीखते हैं। इस फोर्थ रूट को निकालने के लिए हम लोगों ने जो भी पिछले वीडियो में, जो लोग भी सिर्फ ये पहला वीडियो देख रहे हैं वो लोग पिछला वीडियो जरूर देख ले, तब जाके ये फोर्थ रूट वाला समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखें, तब जाके यहाँ से मज़ा आएगा। और 1 से 30 तक जो मैंने स्क्वायर लिखा था वो तो याद होना चाहिए, यानी 1 से 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, तब जाके ये मज़ा आएगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं फोर्थ रूट। फोर्थ रूट के लिए सबसे छोटा हम एक लेते हैं फोर्थ रूट, देखा था, इसको लिखते हैं फोर्थ रूट। फोर्थ रूट के सिंबल की बात करें तो फोर्थ रूट का जो सिंबल होता है वो होता है ऐसे। फोर्थ रूट का सिंबल होता है ऐसे, और इसी को हम लोग लिखते हैं ऐसे, कोष्ठ में करके पावर 1/4, कोष्ठ में करके पावर 1/4। ठीक है, ये सिंबल है और इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे अगर लिखा गया है 625, ये हो गया फोर्थ रूट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी 625 का पावर 1/4, 625 का पावर 1/4। चलिए इसका हम लोग इसी पे पहले सीखते हैं, बहुत छोटे से पे हम लोग सीखते हैं कि कैसे इसका फोर्थ रूट निकालेंगे। ठीक है, फोर्थ रूट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे फोर्थ रूट निकालने के लिए 625 का फोर्थ रूट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक तो तरीका ये है कि 625 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें, अभाज्य गुणनखंड करें। ठीक है, 625 का अभाज्य गुणनखंड करें, ये 5 से कटेगा, 5 से कटाएंगे 125 बार में, फिर 5 से कटाएंगे 25 बार में, फिर 5 से कटाएंगे 5 बार में। तो इस तरह से 625 को हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, 625 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5। और इसका फोर्थ रूट निकालना है। फोर्थ रूट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 625, तो फिर इसको लिख सकते हैं ऐसे 5 × 5 × 5 × 5। ध्यान दीजिए, पिछले वीडियो में मैंने ऐसे नहीं बताया था, लेकिन अभी यहाँ पे बता दे रहे हैं। यहाँ पे जितना रहता है उतना का हम लोग पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे 4 का पेयर बनाएंगे, 4 का पेयर एक ही बन रहा है तो सिर्फ 5 आंसर होगा, एक बाहर निकलेगा। ठीक है, 4 का पेयर बनाते हैं, 4 का यहाँ पे बनाएंगे और इस 4 के लिए एक बाहर निकलता है। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से हम लोग को नहीं सीखना है, इस तरह से लगेगा बहुत टाइम। ठीक है, ये तो छोटा है तो जल्दी बन गया, लेकिन जब बड़ा आएगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उसमें हम लोग को कभी कभी पता भी नहीं चलेगा कि किससे कटेगा। हालांकि जब हम लोग डिविजिबिलिटी का रूल्स पढ़ेंगे तब हम लोग सीखेंगे कि कौन किससे कटता है, लेकिन अभी तो सीखे नहीं हैं। तो हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे, हम लोग इसको बनाएंगे, देखा जाए कैसे। 625 का फोर्थ रूट, कल वाला ही तरीका हम लोग ढूंढेंगे, एग्जैक्ट कल वाला। यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 5 है तो जाहिर सी बात है ये 5 का ही स्क्वायर रहा होगा। ठीक है, उसके भी यूनिट डिजिट पे 5 ही होगा। अब देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये फोर्थ रूट कह रहा है ना, इस फोर्थ रूट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान दिया जाए, इस फोर्थ रूट को हम ऐसे लिख ले क्या, रूट फिर अंडर रूट 625, ये भी बात वही हुआ। ठीक है, रूट का अंडर रूट, रूट के अंदर रूट का भी मतलब वही हुआ, फोर्थ रूट। तो यहाँ पे जो हम लोग लिख रहे थे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो ऐसे लिखा गया है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट के अंदर रूट, और तब जाके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, तो ये ए बी सिंबल हो सकता है, ये भी फोर्थ रूट कहलाएगा। ठीक है, और ये भी फोर्थ रूट कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। ठीक है, तो
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए फिर से ये तो बस अगर इसको भूल जाए, ऊपर वाले को भूल जाए तो स्क्वायर रूट है, अगर ऊपर वाले को भूल जाए तो क्या है जी, स्क्वायर रूट है। और स्क्वायर रूट तो हम लोग कल ही सीखे हुए हैं, स्क्वायर रूट हम लोग कल ही का सीखे हुए हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 5, यूनिट डिजिट पर कितना है जी 5, तो आ जाएगा 5। अब ध्यान दिया जाए, अब इस 2 को कट कर देंगे, 2 से अब कोई मतलब नहीं। अब बचा यहाँ पे 6 बचा, किसके स्क्वायर के पास है, किसके स्क्वायर के पास है, तो हम कहेंगे 2 का स्क्वायर कितना होता है जी 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है जी 9। तो हमको क्या लेना है जी, या तो 6 आ जाए, किसी का वैसा स्क्वायर लेना है जो या तो 6 आ जाए या फिर 6 से छोटा। ये तो बड़ा है, ये तो नहीं लेंगे, छोटा लेना है। छोटा क्या है जी 2, तो यहाँ पे 2, यानी ये 25। अब ध्यान दे जाए, इससे सिर्फ ये वाला रूट हट गया, लेकिन एक रूट तो और रहेगा, लेकिन एक रूट तो और रहेगा। तो अब यहां से क्या होगा जी 25 हम लोग को डायरेक्टली याद भी होगा कि 5, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखा जाए एक और क्वेश्चन इस पे देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसका रूट का अंदर रूट निकालना है, मतलब फोर्थ रूट निकालना है। फोर्थ रूट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रूट का अंदर रूट लिखेंगे, रूट, फिर एक बार और रूट, ठीक है। हम लोग 2 बार रूट चढ़ा देंगे। अब ध्यान दिया जाए, अब इसके लिए पहले हम लोग स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे। यहाँ पे 6 है, 6 के लिए 2 होता है, 6 के लिए 2 वैल्यू पॉसिबल होता है। एक तो या तो 4 हो सकता है यूनिट डिजिट पे, या तो 6 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। अब इस दोनों से कोई मतलब नहीं, इसको कट कर दिए। अब 207 हम लोग को याद होना चाहिए कि किसके स्क्वायर के पास है, ठीक है। 207 किसके स्क्वायर के पास है, तो यहां से हम लोग कहेंगे 14 का जो स्क्वायर होता है 14 14 हाँ 196, ठीक है 196, यानी 14 का स्क्वायर कितना होता है जी 196। 15 का स्क्वायर कितना होता है जी 225। अब यहां से हम लोग क्या, या तो 207 आ जाए या फिर 207 कम, तो लेंगे कौन सा जी, ये वाला। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 14, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 14। अब हम लोग को पहचानना है कि आंसर कौन सा है, ये वाला है कि ये वाला। तो फिर देखेंगे कि कौन सा है, तो हम लोग देखेंगे ये जो स्क्वायर आया है ये किसके पास है। ये 207 जो है इसके पास है कि इसके ज़्यादा नज़दीक है, इसके ज़्यादा नज़दीक है कि इसके ज़्यादा नज़दीक है। क्लियरली दिख रहा है कि इसके ज़्यादा नज़दीक है। तो जब ये छोटे वाले का नज़दीक है तो छोटा वाला आंसर, छोटे वाले का नज़दीक है तो छोटा वाला आंसर। अब इसका भी हम लोग को निकालना है स्क्वायर रूट, क्योंकि ये तो एक रूट हटा इससे, अब इसका भी हम लोग को एक और रूट हटाना है। तो इसका तो हम लोग को याद है 12 आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्थ रूट को निकाल सकते हैं। इस तरह से हम लोग फोर्थ रूट को निकाल सकते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस देते हैं, इस पर प्रैक्टिस करना है। बनाया जाए इसको। 4 क्वेश्चन है, इस पर प्रैक्टिस कर लेना है। आप लोगों के पास टाइम है सिर्फ 2 मिनट।
आइए देखते हैं, बनाते हैं इसको। ये 1 है तो ये 2 का स्क्वायर रहा होगा, या तो 1 का होगा या तो 9 का होगा। ठीक है, अब ये 2 को हम लोग कट कर देंगे, बचा 285। अब 285 हम लोग देखेंगे कि किसके स्क्वायर के पास है। 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256। ठीक है, यानी कह सकते हैं 16 का स्क्वायर कितना होता है जी 256, और 17 का स्क्वायर होता है 289। 17 का स्क्वायर होता है 289। तो ज़्यादा वाला नहीं लेना है, लेना है छोटा वाला, यानी 16। तो यहाँ पे भी 16 और यहाँ पे भी 16। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान देना है, अब इसका भी हम लोग को रूट निकालना है। पहले ये चूज करेंगे कि ये आंसर होगा कि ये आंसर होगा। तो यहाँ पे देखेंगे किसके नज़दीक है, 289 के नज़दीक है, 285 के 256 का। क्लियरली दिख रहा है कि इसके बहुत नज़दीक है, मतलब बड़ा वाला आंसर, बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर। अब इसका भी हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है, इसका भी स्क्वायर रूट, ये क्लियरली हम लोग को याद है 13। 30 तक तो याद रखना है। यहाँ पे देखेंगे ये 5 है, 5 के लिए तो सिर्फ 5 ही होता है, इसमें कोई झंझट ही नहीं है। 2 प्लेस को कट कर देना है। 506 है, 506 किसके आसपास है। ठीक है, 506 किसके आसपास है। अगर 22 का स्क्वायर करें हम लोग तो 22 का स्क्वायर होता है 484। ठीक है, अगर हम लोग 23 का स्क्वायर करें तो होता है 529। 529। ठीक है, अब देखा जाए, अब ये देखेंगे कि छोटा लेना है तो ये तो क्लियरली यहाँ पे 22 है, छोटा वाला लेना है इसमें तो 22 है। अब 225 है, अब इसका भी स्क्वायर रूट चाहिए, फोर्थ रूट निकालने के लिए इसका भी स्क्वायर रूट चाहिए। इसका स्क्वायर रूट हम लोग को क्लियरली याद है, ये 15। अब देखा जाए, अब यहाँ पे ये 1 है, इसको 2 पार्ट में बांटेंगे। 1 है 2 पार्ट में बांटेंगे, या तो ये 1 का रहा होगा, ये तो 9 का रहा होगा। अब 2 प्लेस कट करेंगे, बचा 141। अब ये किसके आसपास है, 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144, और अगर 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169। अब छोटा वाला लेना है, बड़ा वाला लेना नहीं है, तो क्लियरली यहाँ पे 12 होगा और यहाँ पे भी 12 होगा, यहाँ पे भी 12 होगा। लेकिन आंसर कौन सा होगा, तो देखेंगे किसके नज़दीक है, इसके नज़दीक है, किसके नज़दीक है, एग्जैक्ट दिख रहा है इसके नज़दीक है, तो आंसर ये वाला। तो इसका भी हम लोग को स्क्वायर रूट चाहिए, इसका भी स्क्वायर रूट क्लियरली याद है हम लोग को कि 11 का क्या होता है, ये स्क्वायर होता है, तो 11। यहाँ पे भी 2 पार्ट में बांटेंगे, ये या तो 1 का रहा होगा या तो 9 का रहा होगा। ठीक है, 2 प्लेस कट कर दिए, 65, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। ठीक है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे भी 8 हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा, 2 ठो आ रहा, किसके नज़दीक है जी, इसके किसके, ये वाला तो इसके ज़्यादा नज़दीक है, तो छोटा वाला तो छोटा वाले के नज़दीक है, तो छोटा वाला, तो इसका भी स्क्वायर रूट निकाल देंगे, ये हो गया 9 आंसर। तो इस तरह से हम लोग को जो भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम लोग सेकेंडों में भी बना सकते हैं, चाहे वो फोर्थ रूट हो चाहे वो स्क्वायर रूट हो। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट आता है तो फोर्थ रूट भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहिए कि 6th रूट बताए, 8th रूट बताए, तो उस तरह का क्वेश्चंस नहीं आते हैं। 8th रूट 6th रूट, ठीक है, उस तरह का अगर क्वेश्चन आएंगे तो सर्ट्स एंड इंसिजेस में आएंगे, और उसको हम लोग अलग तरीके से डील करेंगे। ठीक है, उस तरह का जो क्वेश्चन आएंगे वो सर्ट्स एंड इंसिजेस में आता है, उसको हम लोग अलग तरीके से बनाएंगे। बाकी जो भी ऐसे स्क्वायर रूट या फिर फोर्थ रूट पे पूछा जाएगा वो इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब इसमें पॉइंट में पूछ सकता है, अब इसमें क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हैं जी, पॉइंट में पूछ सकते हैं। तो जरा सा हम लोग पॉइंट्स पे भी क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, पॉइंट्स पे भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ऐसे देखा जाए, क्वेश्चन दे दिया, यहां से देखा जाए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। पॉइंट वाला अगर आ जाए तो फिर क्या करेंगे,
पॉइंट वाला आ जाए तो क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे। यहाँ पे 5 है तो 5 है तो 5, अब 2 ठो प्लेस को कट कर देंगे, बचा यहाँ पे 506, पॉइंट पर भी ध्यान नहीं देना है, बचा यहाँ पे 506, ठीक है 506 बचा, तो 506 बचा यहाँ पे, तो ये किसके पास है, 506 बचा, ये किसके पास है जी, तो हम लोग कह सकते हैं कि 22 का स्क्वायर 484 और 23 का स्क्वायर 529, तो ये छोटा वाला लेना है 22 वाला, ठीक है 22 वाला लेना है, इससे छोटा होना चाहिए, ये तो इससे बड़ा हो जा रहा है। अब पॉइंट कहाँ पे लगाए, तो चूंकि अभी तो मैंने स्क्वायर रूट निकाला है, अभी तो ये स्क्वायर रूट है, तो देखेंगे कितने पेयर बन रहे हैं जी, दो का 2 पेयर बने, तो 2 के बाद हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अब इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट फिर से चाहिए, 225 का हम लोग को याद है 15, लेकिन एक पेयर के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, हो गया आंसर, ठीक है। मतलब पीछे वाला वीडियो क्लियर है, तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही इसको बनाना है अपने मन से, इसको बनाना है, फिर बनाना है आपको 1.4641, फिर बनाना है 0.00000, जीरो 6561, होना जाए, तीनों पे जरा प्रैक्टिस किया जाए, फिर हम अगला कंसेप्ट देखेंगे। अभी इन तीनों को बनाना है, देखा जाए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, 4 से 8 4, यहाँ पे ध्यान देंगे, 2 ठो और 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पे 2 4 6, यहाँ पे पॉइंट देंगे, यहाँ पे, ठीक है, इसमें यहाँ पे पॉइंट देना है, इस क्वेश्चन को ऐसे कर लेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा गया है 0.00028561, आइए देखते हैं, इसको बनाते हैं। बन गया होगा, आशा है। 2 है, 2 पार्ट में बांटेंगे, या तो ये 1 का रहा होगा या फिर 9 का होगा। 2 प्लेस को कट कर देंगे, बचा 285, और 285 किसके स्क्वायर के बीच है जी, तो कहेंगे 16 का स्क्वायर होता है 256, और 17 का स्क्वायर होता है 289। अब ये किसके, यहाँ पे देखेंगे छोटा लेना है, ये तो बड़ा हो जा रहा है, छोटा लेना है तो यहाँ पे लेंगे हम लोग 16, और यहाँ पे भी 16, लेकिन आंसर कौन सा होगा, तो किसके नज़दीक है, इसके नज़दीक, किसके नज़दीक, इसके ज़्यादा नज़दीक है बड़े वाले के, तो बड़ा वाला आंसर। अब ये इसका भी स्क्वायर रूट निकाला, लेकिन पॉइंट बैठाना है, पॉइंट कितने के बाद बैठाएं, यहाँ पे हम लोग को पॉइंट बैठाना है, ठीक है, पॉइंट बैठाना है 169, पॉइंट बैठाना, देखा जाए कितने के बाद कितने पेयर बन रहा है, 1 2 3 4, 2 का 4 पेयर बना, तो 4 के बाद, 4 संख्या बाद हम लोग को लगाना पड़ेगा पॉइंट, तो 1 2 3 और एक और यहाँ पे होना चाहिए, तब जाकर यहाँ पे लगेगा पॉइंट, ठीक है। तो 0.069। अब इसका हम लोग को याद है 13 का होता है, ये 13 का होता है, लेकिन पॉइंट कितने के बाद लगाएंगे जी, तो कितने पेयर बन रहा है, 1 1 2, 2 पेयर बन रहा है, तो 2 के बाद यहाँ पे 0.13 आंसर, 0.13 आंसर। यहाँ पे देखेंगे, फिर से वही काम करेंगे, इसको 2 पार्ट में बांटेंगे, ये तो या तो 1 का रहा होगा, ये तो 9 का रहा होगा,
ठीक है। अब ये 2 प्लेस कट गया, बचा 146। अब 146 जो है ये किसके आसपास है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। अब यहां से हम लोग देखेंगे छोटा वाला लेना है, छोटा वाला ये है तो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, तो 12 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे भी 12 लिखेंगे, लेकिन आंसर कौन सा होगा, किसके नज़दीक है, क्लियरली दिख रहा है कि छोटे वाला नज़दीक है, छोटे वाले के नज़दीक है, तो छोटा वाला आंसर होगा ये। लेकिन कहाँ पे हम लोग यहाँ पे डेसिमल लगाए तो कितने पेयर बन रहे हैं जी, 1 और 2, डेसिमल के बाद 2 पेयर बन रहे हैं तो 2 के बाद 1 और 2 पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे। और इसका हम लोग को याद है 121 का ये होता है 11 का, लेकिन इसमें 1 पेयर है तो 1 के बाद पॉइंट, 1 पेयर है तो 1 के बाद पॉइंट, ये हो गया हमारा आंसर। इसमें भी ऐसे ही बनाएंगे, यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो ये भी किसका रहा होगा जी, या तो 1 का या तो 9 का। 2 कट गया 65, ठीक है, 65 किसके आसपास है जी, तो कह सकते हैं कि 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, यहाँ पे भी 8 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी 8 लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि ये किसके नज़दीक है, छोटे वाले का, तो आंसर छोटा वाला, लेकिन इसका भी हम लोग को स्क्वायर रूट चाहिए, ठीक है। लेकिन पहले पॉइंट बैठाना है, पॉइंट कितने के बाद जी, तो 1 2 3 4, 4 संख्या के बाद हम लोग को पॉइंट बैठाना पड़ेगा। 2 इसमें रेडी है, 2 लाने के लिए 2 0 और तब यहाँ पे पॉइंट। अब इसका चाहिए स्क्वायर रूट, 81 होता है 9 का, 81 होता है 9 का, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि पॉइंट कितने बाद बैठा है, 1 और 2, 2 संख्या बाद इसमें 1 ऑलरेडी है तो 1 0 बैठा देंगे, हो गया, यानी 0.09। तो इस तरह से ये हमारा हुआ आंसर, फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम लोग अब जो भी स्क्वायर रूट आए या फिर फोर्थ रूट आए इसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं अब अगला टॉपिक। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट देखा जाए अगला टॉपिक हम लोग जो पढ़ना है, हम लोग सीखेंगे अब स्क्वायर, ठीक है। अभी तक हम लोग देख रहे थे क्यूब रूट, स्क्वायर रूट। आज हम लोग सीखेंगे किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालेंगे वेरी फास्टली, ठीक है। किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जनरली क्या होता है कि कहीं किसी भी एग्जाम में जल्दी स्क्वायर नहीं पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी पूछ सकता है, लेकिन उस स्क्वायर का दूसरे सेक्टर में हमको काम आएगा, ठीक है। स्क्वायर निकालना अगर सीख जाएंगे, भले ये डायरेक्टली स्क्वायर पे क्वेश्चन से नहीं पूछे जाएंगे, उसको इनडायरेक्टली रूप से पूछा जाता है, या फिर दूसरे चैप्टर्स में जो कि स्क्वायर पे डिपेंड रहता है, वहाँ पे हम लोग को वो काम आएगा। इसीलिए हम लोग को स्क्वायर निकालना सीखना है। आइए हम लोग सीखते हैं स्क्वायर। आ जाइए हम लोग निकालते हैं यहाँ पे स्क्वायर। देखा जाए हम लोग को निकालना है स्क्वायर। सिंपल सा हम लोग छोटा सा लेते हैं 15 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 15 का स्क्वायर निकालना है, ये हम लोग सीख रहे हैं स्क्वायर। स्क्वायर यानी वर्ग, स्क्वायर यानी वर्ग करना हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर यानी वर्ग, और हम लोग को सीखना है 15 का स्क्वायर निकालना। अब 15 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है। स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं देखा जाए। यहाँ पे स्क्वायर निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर होता है 1। ये जो भी दो, इसको 2 पार्ट में, ठीक है, ये 2 संख्या है 1 और 5, तो 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर होता है 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है जी 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है जी 25। अब क्या करेंगे, ये स्क्वायर लिखने के बाद हम लोग एक प्लेस छोड़ के पहले इसको गुणा कर लेंगे। इसको क्या कर लेंगे जी, गुणा कर देंगे। इसको 5 एकम 5 और 5 दूना 10। इसको कैसे गुणा करेंगे जी, ये 1 है तो 1 इंटू 5 और इसके आगे इंटू 2, ये वाला 2, ठीक है। इतना ये गुणा करके हम लोग को यहाँ पे लिख देना है,
इसको गुणा करके हम लोग क्या लिखना है जी, यहाँ पे लिख देना है। अब इसको 5 दूना 10 हो गया, यहाँ पे लिखेंगे एक प्लेस छोड़ के इधर लिखेंगे 10, एक प्लेस छोड़ के क्या लिखेंगे जी, यहाँ पे 10, ये गुणा करके, यानी 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यहाँ पे लिखेंगे 10। यहाँ से इधर से एक प्लेस छोड़ के लिखना है, भले ही उधर आगे चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर से एक प्लेस छोड़ के ही लिखना है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, देंगे जोड़, इसको हम लोग जोड़ देंगे, आ गया 5 2 2, यानी 15 का स्क्वायर कितना होता है जी, 225, 15 का स्क्वायर 225। आइए नेक्स्ट, अगर हम लोगों को 25 का करना है, 25 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे जी, पहले 2 × 5 ये वाला और फिर ये वाला 2, ठीक है। तो पहले इसका स्क्वायर लिख देते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है जी 4, और 5 का स्क्वायर कितना होता है जी 25, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे जो संख्या लिखना है, जो यहाँ पे संख्या होगा वो हमेशा 2 डिजिट का लिखेंगे, यहाँ पे जो संख्या होगा उसको हमेशा 2 डिजिट में लिखेंगे, ठीक है। अगर 1 डिजिट में आएगा तो 1 लिख कर यहाँ पे एक 0 बैठा देंगे अपने मन से, तब उसको लिखना है। अब यहाँ पे जाएंगे, इसको गुणा करेंगे, 5 दूना 10 दूना 20, यहाँ पे लिखेंगे 20 और इसको देंगे जोड़, यानी 5 2 6, यही तो होता है हमारा 25 का स्क्वायर, ठीक है। आइए थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, ठीक है, बड़ा लेते हैं हम लोग, तो कहेंगे 43 का स्क्वायर, ठीक है, 43 का स्क्वायर लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 अंकों का नहीं बट रहा है, एक 0, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 2 अंकों का नहीं हो रहा है, एक 0। 4 का स्क्वायर कितना होता है जी 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब यहाँ पे देखेंगे 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, यहाँ पे 24, इधर से एक प्लेस छोड़ के, इधर से एक प्लेस छोड़ के, ठीक है, राइट से एक प्लेस छोड़ देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 4 8 1, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। और देखा जाए, और हम लोग को बनाना है तो हम लेते हैं थोड़ा सा और बड़ा लेते हैं, 96 का स्क्वायर, और बड़ा लेते हैं 96 का स्क्वायर। 96 का बनाना है, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। अब यहाँ से लेंगे, गुणा करेंगे इसको, 9 छक 54, 54 दूना 108, 54 दूना 108, ठीक है। इसको क्या कर देंगे जी, देंगे जोड़, 6 8 3 11, 1 1 2, 8 1 9, 92 से 16। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरी फास्टली ये कर सकते हैं, वेरी फास्टली हम लोग क्या कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। जनरली ये तरीका हम लोग ऐसे, हम लोग को नया लग रहा है, लेकिन बचपन में हम लोग सीखे हैं a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, सेम उसी पे है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग है, उसको थोड़ा सा अलग करके हम लोग बनाते थे, और ये थोड़ा सा अलग है, बस थोड़ा सा अंतर है, बाकी उसी मेथड को यहाँ पे अपनाया गया है, ठीक है, और उसको थोड़ा सा शॉर्टकट बनाया गया है। तो इस तरह से हम लोग अब बड़े से बड़े स्क्वायर को भी बना सकते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। बनाया जाए इन क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस किया जाए इस पे जल्दी जल्दी।
जिंदगी। आइए देखते हैं, बनाते हैं इसको, क्या होता है। यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। 8 छक 48, 48 दोनों 96, इन दोनों को जोड़ देंगे 6 9 3 7, ठीक है। आ जाए यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 7 पचे 35, 35 दूना 70, लिखेंगे यहाँ पे 70, जोड़ देंगे 5 2 6 5, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। यहाँ पे है 99, ठीक है। हालांकि 99 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है, वो दूसरे भी तरीके हैं, लेकिन हम लोग अलग अलग के लिए अलग अलग तरीका नहीं देखेंगे, बस एक ही तरीका सीखेंगे। ज़्यादा तरीके सीखने से दिक्कत हो जाने लगती है, ठीक है। जैसे देखेंगे 99 है तो 81 और 81, 81 और 81, फिर यहाँ से देखेंगे 9 9 81, 81 दूना 81 दूना हो जाएगा 162, कितना हो जाएगा 162, इसको जोड़ देंगे 1089, हो गया। वैसे 99 के बहुत सारे तरीके होते हैं, मल्टीप्लाई वाला और रूल्स होते हैं, ठीक है। एक दिन मल्टीप्लाई वाला वीडियो बनाएंगे तो उसमें देख लीजिएगा कैसे होता है। नेक्स्ट देखा जाए यहाँ पे 108। अब तो सोच रहा होंगे कि सर हल्का हल्का बता के 3 अंकों को बता दिए, 3 अंकों का दे दिए सर, दिए सर बताया 2 ही अंकों में 3 अंकों को बता दिए। इसके लिए क्या करें, इसके लिए ध्यान देना है, हमेशा हम लोग इधर से एक संख्या का स्क्वायर करेंगे, इधर से 2 संख्या का एक साथ, ठीक है। इधर से एक संख्या का, इधर से 2 संख्या का, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे 8 8 64 और 10 का 100, ठीक है। और फिर 10 8 है 80, 80 दूना 160, 160। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 4 6 6 1 1, ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए यहाँ से, ये इधर से 1 लेंगे, इधर से 2, तो इधर से 25 और 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। और 20 25 100 है, 100 दूना 200, 100 दूना 200। यहाँ पे 5 2 0 2 4, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए, यहाँ पे है 6 लेंगे, इधर से 19 लेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361। अब यहाँ से ध्यान देना है 19 छक 114, 114 दूना 228, 228, इसको जोड़ेंगे तो 6 8 3 11, 2 1 3 1 4, 6 2 8 और 3, ये हो गया हमारा आंसर। वैसे ये तो आसान है। 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25, 9 5 45, 45 दूना 90, ये 5 है 1 8, 9 5 14 के 4, हाथ में 1 2 1 3। इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या का स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं। इस तरह से क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या का स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी भी संख्या का स्क्वायर हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। आप लोग ऐसे बहुत सारे अपने मन से किसी का भी स्क्वायर अब लेकर बना सकते हैं। देखा जाए, अब हम लोग को सीखना है पॉइंट वाला, ठीक है। पॉइंट वाला हम लोग को सीखना है। पॉइंट वाला बड़ा दिक्कत करता है एग्जाम में, इसलिए पॉइंट वाला सीखना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके एनटीपीसी में स्पेशल डेसिमल जो है, डेसिमल वो स्पेशल इसमें है, सिलेबस में ही डेसिमल है, तो डेसिमल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, दशमलव से। ये देखा जाए, अगर दे देता है 6.2 का स्क्वायर, 6.2 का स्क्वायर, ठीक है, या फिर कह सकता है 0.65 का स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसका स्क्वायर, कैसे निकालेंगे? तो पहले तो बस वही तरीका, पॉइंट को भूल जाना है, पॉइंट को बिल्कुल भूल जाना है पहले, ठीक है। अब क्या करना है, इस 2 का स्क्वायर कितना होता है जी, 4, 2 अंकों का नहीं बनाते, 0, 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है, हो गया 36। अब यहाँ से गुणा करेंगे, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 12 दूना 24, सेम वही काम, 4, ये हो गया 4, 8,
3। अब हम आती है बारी पॉइंट की, ठीक है, पॉइंट की बारी आती है। तो ध्यान देंगे, जितने के बाद पॉइंट होगा, जितना संख्या का बाद पॉइंट होगा उसका डबल करके इसमें पॉइंट लगाएंगे। जितने संख्या के बाद पॉइंट होगा उसका डबल करके इसमें पॉइंट लगाएंगे। एक संख्या के बाद है तो इसमें 2 संख्या के बाद लगाएंगे, एक संख्या के बाद है तो इसमें 2 संख्या के बाद लगाएंगे, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऐसा क्यों करते हैं, तो एक तरीका हम लोगों ने सीखा होगा कि अगर 6.2 का स्क्वायर करना है तो इसको लिख सकते हैं 6.2 इंटू 6.2। हम लोग गुणा में सीखे हैं कि गिन लेते हैं कि कितने कितने के बाद क्या है, कितने के बाद इसमें पॉइंट है। तो एक इसमें है, एक इसमें, इसलिए 2 के बाद हम लोग क्या लगाते हैं जी, 2 के बाद यहाँ पे हम लोग लगाते हैं पॉइंट। एक इसमें 2, तो 2 के बाद हम लोग पॉइंट लगाते हैं। वही वाला तरीका है यहाँ पे, ठीक है। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, तो इसलिए यहाँ पे 2 के बाद हम लोग पॉइंट लगाते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। फिर यहाँ पे 6 5 30, 30 2 ना 60 हो गया, 5 2 12 4। अब हम लोग को बारी आती है पॉइंट की। पॉइंट कहाँ पे लगा है, 2 के बाद है तो उसका डबल करेंगे तो 4 के बाद, उसका डबल करेंगे तो 4 के बाद, 1 2 3 4, यहाँ पे हम लोग बैठाएंगे पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं इस पे। आइए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस पे भी। बनाया जाए, इन सारे क्वेश्चन को बनाना है फास्टली एकदम, 2 मिनट समय है, जल्दी जल्दी बना लिया जाए। आइए देखते हैं, क्वेश्चंस को बनाते हैं। आशा है कि बन गया होगा, बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें। बस पॉइंट देख के हम लोग को डर लगने लगता है कभी कभी, अरे इतना सारा पॉइंट दे दिया, ठीक है। ये पॉइंट देखते कभी कभी हम लोग को डर लगता है, जब एग्जाम में खास करके आते हैं। एग्जाम में जब आते हैं तो ऐसे डर लगता है इसको छोड़ देते हैं, यार कौन बनाएगा इतना बड़ा, बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत छोटा है। आइए देखते हैं, 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। इन दो से मतलब है, ये तो संख्या है ही नहीं इधर, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे 9 छक 54, 54 दूना 108, 54 दूना 108, एक संख्या छोड़ के इधर से जोड़ेंगे इसको, 1 16 7 4, ठीक है। अब देखा जाए, अब पॉइंट बैठाने की बारी आती है, तो देखा जाए कितने के बाद पॉइंट है, 2 2 4, 4 संख्या के बाद पॉइंट है, हम लोग को तो 8 के बाद बैठाना है। 4 के बाद है तो 8 के बाद, 4 इसमें है, ठीक है, 4 इसमें ऑलरेडी है, 4 और लाना है तो 4 0 बैठा देंगे, 1 2 3 4, और इसके बाद हम लोग को बैठाना पॉइंट। ये हुआ हमारा आंसर, बस कुछ नहीं है, ठीक है। यहां से देखेंगे 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 8 5 40 दूना 80। यहां से करेंगे 5 2 12 7, ठीक है। पॉइंट बैठाना है, 1 के बाद है 2 के बाद पॉइंट बैठा देंगे, हो गया आंसर। आइए देखते हैं, ये तो कुछ लोग देख के छोड़ देते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। 6 3 18, 18 दूना 36, 36 इसमें हम लोग जोड़ देंगे, आ गया 6 6 3 9 और 9 3 12, हो गया। अब पॉइंट बैठाने की बारी आती है, कितने के बाद आती है, 2 4 2 4 6 1 7, 7 के बाद है मतलब 14 संख्या के बाद क्या बैठेगा जी, पॉइंट बैठेगा। 4 इसमें है और 10 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गया 0।
हालांकि इतना बड़ा एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है, इस तरह का पूछ सकता है, पूछा जाता है। अब देखा जाए यहाँ से इसका बनाना है 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, 8 9 72, 72 दूना 144, 144। ठीक है, जोड़ेंगे 1, 8 4 12, 4 4 8 1 9, 6 1 7। आ गया इतना, पॉइंट बैठाना है 3, 3 के बाद है तो 6 के बाद 4 ऑलरेडी है, 2 और 0 बैठा देंगे, हो गया आंसर। ठीक है, वैसे इसको बनाना है 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, 9 6 54, 54 दूना 108, यहाँ पे लिखेंगे 108, हो गया 6, 8 3 11, 1 1 2, 8 1 9। पॉइंट कितने के बटे बैठाएंगे, तो यहाँ पे 4 के बाद है तो इसमें 8 के बाद 4 ऑलरेडी है, 4 और 0 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हम लोग सभी क्वेश्चंस को सेकंडों में बना सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना दिया हो। देखने में बस बड़ा लगता है, बड़ा है नहीं, है एकदम छोटा सा। ठीक है, बस 0 बैठाने में जितने टाइम लग जाए। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को बना सकते हैं। जल्दी जल्दी लिख लिया जाए, सब हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन को नहीं दबाए हो, तुरंत दबा लें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप डेली मेरे वीडियो से अपडेट रहें।